बात करेंगे ड्रग्स का हसीन जाल की। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी केस का खुलासा हुआ है। रायपुर पुलिस ने एक ऐसी लड़की को गिरफ्तार किया है जो कहने को तो इंटीरियर डिजाइनर है, लेकिन असल में वो युवाओं की लाइफ बर्बाद करने के लिए उन्हें ड्रग्स हेरोइन सप्लाई करती है। नाइट पार्टियों में जाकर यूथ को टारगेट कर उनसे डील करती है। इस खूबसूरत लड़की का नाम नव्या मलिक है, जिसे मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी खबर से जुड़ी हुई ये 3 बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। रायपुर से ये खबर है जहां हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी का खुलासा हुआ है। इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि ये युवाओं को फंसाया करती थी, नव युवाओं को ड्रग्स के जाल में फंसाया करती थी। कहने को इंटीरियर डिजाइनर है, लेकिन एक बड़ा काम ये पीछे से करती थी। साथ ही हर्ष की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसके बाद बड़ा खुलासा हुआ है। खूबसूरत चेहरा, लेकिन यही चेहरा कई युवाओं की लाइफ को तबाह करने के लिए डील करता था। इस खूबसूरत गर्ल को रायपुर पुलिस ने हाल ही में मुंबई से गिरफ्तार किया है। नाम नव्या मलिक। इस लड़की के पास से नशीली टैबलेट, ड्रग्स सप्लाई का रैपर और 2 मोबाइल फोन मिले हैं। नव्या उस गिरोह का हिस्सा थी जो क्लब, पब, फार्म हाउस पर होने वाली नाइट पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करता था। नव्या का टारगेट बड़े शहरों में होने वाली पार्टीज होती थी। इतना ही नहीं, वो सोशल मीडिया के जरिए भी युवाओं तक पहुंचती थी और ड्रग्स की सप्लाई करती थी। नव्या पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है, जिसे पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपी नव्या मलिक बीते दिनों गिरफ्तार किए गए ड्रग्स पेडलर हर्ष आहूजा की दोस्त है। रायपुर में दोनों का घर अगल बगल है। दोनों साथ में मिलकर ड्रग्स का सिंडिकेट चलाते थे। रायपुर और आसपास के इलाकों में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। इनके निशाने पर रसूखदार परिवार से जुड़े युवा रहते थे। खुलासा हुआ कि नव्या यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स के संपर्क में थी। नव्या के फोन में 36 से ज्यादा लोगों की चैट भी मिली है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि नव्या क्लब्स, आफ्टर पार्टीज और प्राइवेट इवेंट्स में रिच लाइफस्टाइल और महंगे फैशन के जरिए युवाओं से संपर्क साधकर उन्हें अपने नेटवर्क से जोड़ती थी। हर्ष की गिरफ्तारी के बाद नव्या फरार हो गई थी। पुलिस ने उसके कटोरा तालाब के घर पर छापा मारा था, लेकिन वो हाथ नहीं लगी। आखिरकार लगातार ट्रैक और तकनीकी निगरानी के बाद रायपुर पुलिस की टीम ने मुंबई से उसे गिरफ्तार कर लिया। 24 अगस्त को देवेंद्र नगर से पुलिस ने एक कार में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम हर्ष आहूजा, मोनू बिश्नोई और दीप धनोरिया बताया। आरोपियों की तलाश लेने पर MDMA ड्रग्स मिला। पूछताछ में नव्या मलिक के नाम का भी खुलासा किया गया। 27.58 ग्राम MDMA ड्रग जब्त करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 20 लाख रुपए की बरामदगी की सफलता प्राप्त हुई है। वाहन जिसका नंबर मुखबिर द्वारा बताया गया था, उस वाहन में 3 लोग सवार हैं। इस संबंध में जब पार्टी के द्वारा लगातार आसपास में सर्च किए जाने के बाद में इस वाहन को घेराबंदी किया जाकर के पकड़ा गया और इसको पूछताछ की गई। इनके कब्जे में 5 मोबाइल फोन और जिस कार पर वो बैठे हुए थे या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, वो कार जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक नव्या खुद नाइट पार्टियों में जाती थी और वहीं से उसे ड्रग्स का चस्का लगा। बाद में वो खुद सप्लायर बन गई। फिलहाल पुलिस ने नव्या के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। NDTV के लिए रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। और इसी पर हमारे साथ सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जिस तरह से अभी एक गिरफ्तारी हुई है, सबसे पहले हर्ष की गिरफ्तारी हुई थी साथी की, और उसके बाद हर्ष से खुलासा हुआ और नव्या का नाम सामने आया, नव्या की गिरफ्तारी हुई। जुल्फिकार, क्योंकि ड्रग्स को लेकर लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर ड्रग्स किनके पास जा रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है। अभी नव्या का नाम सामने आया है, क्या आने वाले समय में और नाम का खुलासा हो सकता है? बिल्कुल, आने वाले समय में कई लोगों के नामों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ की पुलिस
ड्रग्स पेडलरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। खासकर राजधानी रायपुर से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, क्योंकि पुलिस को इस बात की सूचना है कि राजधानी रायपुर में अलग अलग होटलों में ड्रग की सप्लाई की जाती है। और उसके पीछे की एक वजह भी ये भी है कि लगातार जो चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, मारपीट की घटनाएं हो रही हैं और लड़ाई झगड़े जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं नशे की आदी होते हैं। इस बात का खुलासा हुआ, उसके बाद से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और अलग अलग पेडलरों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। बीते दिनों एक गिरफ्तारी हुई थी गंज थाना क्षेत्र अंतर्गत। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें हर्ष, एक व्यक्ति का नाम हर्ष था और हर्ष के 2 साथी थे। और उसी कड़ी में जब उनसे पूछताछ की गई, उनसे उस दौरान 20 लाख रुपए के ड्रग्स की सामग्री बरामद की गई थी, मोबाइल फोन बरामद किए गए थे और जिस कार से वो ट्रेवल कर रहे थे उसे बरामद किया गया था। क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ऐसा पेडलर गिरोह जो सीधे तौर से जो रसूखदार परिवार के लोग हैं, बड़े परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे हॉस्टल और यूनिवर्सिटी में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, ऐसे बच्चों के पास पैसे होते हैं, उनको ये अपने जाल में फंसाते थे। वीडियो कॉलिंग के जरिए नव्या बात करती थी और बात करने के बाद उन्हें ड्रग सप्लाई की जाती थी। तो इसके पीछे की वजह क्या है कि इनकी मंशा क्या थी? तो मंशा हालांकि पुलिस जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आया ये है कि ये जो चारों आरोपी हैं इस पेडलर गिरोह के, जिसमें 3 पुरुष हैं और एक महिला नव्या है। हालांकि अभी इस मामले में पूछताछ चल रही है, कुछ और लोगों के नामों का खुलासा भी हो सकता है कि इस सिंडिकेट में कुछ और भी लोग हों। लेकिन पुलिस ने जो चैट बरामद की है, जो 36 लोगों की नव्या से चैट बरामद की है, उससे भी कई राज खुल सकते हैं। लेकिन जो बातें सामने निकल कर आ रही है, तो जल्द पैसा कमाने की लालसा के चलते ये चारों लोग पेडलिंग का काम करते थे और राजधानी रायपुर के जो युवा हैं उन्हें नशे का शिकार बनाते थे कि नशे का जो व्यापार है उसमें करोड़ों रुपए कमाना बहुत आसान होता है। और यही वजह है कि गिरोह में जो बीते दिनों जो ट्रेंड चला रहा है उसमें कोई खूबसूरत महिला को भी गिरोह में रखा जाता है। उसकी वजह ये है कि जो ट्रेन से ट्रेवल करना है MDMA को लेकर, हेरोइन को लेकर, तो उन परिस्थितियों में कई जगहों पर ऐसा होता है कि उनकी चेकिंग से बच जाते हैं। और क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती नहीं है, ग्राम में ड्रग्स की मात्रा होती है, तो 50 ग्राम 100 ग्राम इस तरीके के ड्रग्स को सप्लाई किया जाता है और इसकी कीमत अगर देखें तो वो करोड़ों रुपए में होती है। तो उस लिहाज से आसान होता है। लेकिन अब पुलिस की नज़र ऐसे गिरोह के उन तमाम सदस्यों पर है जो पेडलिंग करते हैं, और जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हुआ और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनसे लिंक जुड़ते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ड्रग्स की सप्लाई होती है। हालांकि अभी लगातार सिंडिकेट्स टूट रहे हैं और पेडलरों की गिरफ्तारी हो रही है, उसी में से नव्या की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, नव्या की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी कार्रवाई हुई थी उसमें छुटपुट लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और एक बड़ा नाम नहीं मिल पा रहा था। अब नव्या की गिरफ्तारी से उम्मीद की जा रही है कि कोई ऐसे बड़े नाम का खुलासा हो सकता है जो आने वाले समय में ये पूरी गुत्थी को सुलझा सके। जुल्फिकार, बिल्कुल, नव्या की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि नव्या एक इंटीरियर डिजाइनर है और पढ़ी लिखी महिला है और देखा जाए तो खूबसूरत भी है। और यही वजह है कि जो सिंडिकेट के लोग होते हैं इस तरीके की लड़कियों को अपने झांसे में रखते हैं, क्योंकि उनकी भी लालसा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। तो नव्या को लेकर कई सारी बातें की जा रही हैं। एक तो ड्रग सप्लाई की बात की जा रही है और दूसरा नव्या के जरिए ये भी बातें निकल कर आ रही हैं कि हो सकता है बड़े रसूखदार लोगों को हनी ट्रैप भी किया गया हो, इसका भी अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। हालांकि अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार इस सिंडिकेट के 4 लोग हो चुके हैं। 3 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और उसमें अब नव्या की गिरफ्तारी हुई है। तो इस सिंडिकेट के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और ये हाई प्रोफाइल तरीके से ड्रग्स की सप्लाई करते थे, युवाओं को अपना निशाना बनाते थे। हालांकि कई ऐसे और भी पेडलर हैं जो छोटे छोटे ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की भी आशंका है कि जितने भी छोटे छोटे ग्रुप के जो पेडलर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट और जरूर होंगे। और उसकी वजह ये है कि जब उनके पास MDMA ड्रग की सप्लाई कम होती होगी तो वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और उसी इंटरकनेक्शन को तोड़ने की कोशिश पुलिस के द्वारा है। और अभी इस मामले में देखें तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले देखें तो 5 लोगों की और गिरफ्तारी हुई थी। एक और पेडलर गिरोह था जिसमें भी एक महिला थी। तो उस ग्रुप की बात करें तो उस और इस ग्रुप से तो दोनों के पैटर्न लगभग एक हैं।
हालांकि अब पुलिस जो है इस सिंडिकेट के अलावा भी दूसरे सिंडिकेट की पतासाजी में जुटी हुई है। बिल्कुल जुल्फिकार, क्या प्रदेश में कुछ आंकड़ा निकलकर सामने आया है कि आखिर ड्रग्स को लेकर कितने मामले सामने आ रहे हैं, कितने लोगों के इसमें संलिप्तता होने की? क्योंकि अब तक की जो जांच हुई है, बीच में पाक कनेक्शन भी सामने आया था, ड्रोन के जरिए सप्लाई की जा रही थी, तो कई ऐसे मामले सामने आए, कुछ इसका आंकड़ा? अभी इसका आंकड़ा हालांकि पुलिस ने जारी नहीं किया है, और बीते दिनों इस तरीके की ये जरूर है कि कोरोना काल के बाद से लगातार जो ड्रग्स की सप्लाई है वो बढ़ी है, और जो युवा हैं वो सूखा नशा कर रहे हैं। इस बात की भी जानकारी पुलिस को लगी है, और यही वजह है क्योंकि छत्तीसगढ़ अगर देखें तो देश के बीचों बीच स्थित राज्य है, और छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है, छत्तीसगढ़ के में अभी नाइट लाइफ कल्चर जो है वो शुरू हुआ नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा है नहीं। हालांकि उसकी शुरुआत हुई है क्योंकि राजधानी रायपुर बढ़ता हुआ शहर है, और यहाँ के जो युवा हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले, कैंपस में रहने वाले, हॉस्टल में रहने वाले, वो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके के कंटेंट बन रहे हैं नारकोटिक्स को लेकर, ड्रग्स को लेकर, तो वो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और कि नाइट लाइफ को जीना है इस तरीके के। तो ऐसे युवा जो है नशे की गिरफ्त में लगातार आ रहे हैं, और इसी सब को रोकने के लिए नारकोटिक्स एक्ट के तहत पुलिस के द्वारा कार्रवाइयां की जा रही हैं। और अभी जो कार्रवाइयां की हुई, क्योंकि हम देखें बीते 2 महीने से लगातार कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है। इसके पहले भी अगर देखें तो पूरे रायपुर संभाग में पुलिस ने सुबह से करीब 100 टीमें बनाई, और कई सारे ठिकानों पर कार्रवाई की, अलग अलग जगहों पर, और उसमें 100 लोग क्योंकि लगभग गिरफ्तारियां हुई थी। हालांकि वो अलग अलग मामले थे, कुछ उसमें ड्रग्स से संबंधित भी थे, जो ड्रग्स के छोटी चेन के तहत उसको सप्लाई करते थे। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। तो कुल मिलाकर राजधानी रायपुर के आसपास के इलाकों को सुरक्षित करने के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ड्रग्स जो लेता है और ड्रग्स की जो सप्लाई से जुड़े हुए लोग, क्योंकि एक सामाजिक बहुत बड़ी बुराई है, और ड्रग्स का सेवन करने वाले अपने आपे में नहीं रहते हैं, और यही वजह है कि कई सारे अपराधों में वो संलिप्त होते हैं, और इसी वजह से अपराध का भी ग्राफ बढ़ता है। तो ड्रग्स पर अगर लगाम लगेगी तो निश्चित तौर से दूसरे अपराधों पर भी अंकुश लगेगा। बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि जैसा कि आपने कहा काफी गंभीर विषय है, युवाओं को ड्रग्स के जाल में फंसाया जा रहा है, और ऐसे में मकसद से अपने युवा भटकते हैं, कई अलग क्राइम को भी अंजाम दे देते हैं। ऐसे में अब तक क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, साथ ही साथ जो बदमाश हैं, जो सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको उनके बीच भय पैदा करने के लिए प्रशासन की तरफ से? उनको लेकर भय पैदा करने के लिए प्रशासन की तरफ से यही है कि जितने भी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ड्रग्स की सप्लाई करने वाले और पेडलर, उनका नाम बाकायदा जाहिर किया जा रहा है, उनके फोटोज को जाहिर किया जा रहा है, और पुलिस लगातार उसकी ब्रीफिंग कर रही है। उसकी वजह ये है कि ब्रीफिंग करने का मतलब ये है कि जब सिंडिकेट का खुलासा हो जा रहा है तो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, पुलिस के स्टेटमेंट के जरिए लोगों को इस बात का एहसास हो, पता चले कि कौन कौन से लोग, कैसे कैसे लोग इस ड्रग्स की पेडलिंग में इन्वॉल्व हैं। तो उससे समाज में जो अपनी प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए लोग कहीं ना कहीं अपने आप को संयमित रखेंगे, और इस बात का भी जागरूकता लगातार अलग अलग एजेंसियों और अलग अलग संस्थाओं के द्वारा होता है कि जो ड्रग्स है, चाहे नशे की कोई भी दूसरी सामग्री हो, इससे किस तरीके से शारीरिक दुष्प्रभाव तो पड़ता ही है, उसके साथ साथ मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभाव और आर्थिक नुकसान होता है। ये तमाम बातों को अवेयर करने के लिए भी प्रोग्राम चलते हैं, और पुलिस भी चलाती है, और इसीलिए चौक चौराहों पर अगर देखें तो पुलिस चेकिंग करती है, ताकि लोगों में इस बात की दहशत रहे, डर रहे कि वो सार्वजनिक जगहों पर शराब और ड्रग्स का सेवन करके नहीं जा सकते हैं, और पुलिस उन पर कार्रवाई कर सकती है। तो पुलिस की अपनी अलग अलर्टनेस है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो पैडलर्स हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, तो निश्चित तौर से जो दूसरे पैडलर्स तो हर तरफ से यहाँ पर कार्रवाई फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि नव्या के बाद और किसका नाम सामने आता है, किसकी तस्वीरें उजागर होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।